अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं मौत एक पल है ज़िंदगी से हकीकत की तरफ। कब्र के पहले 24 घंटे वो लम्हे हैं जिन्हें हर रूह ने चखना है। लेकिन क्या कब्र अंधेरी कैद है या एक रोशन आगाज़? आइए सुनते हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ज़ुबाने दिल से इस राज को जो मौत के बाद भी ज़िंदगी को ज़िंदा कर देता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मौत फ़ना नहीं, मौत इंतकाल है। एक मकान से दूसरे मकान में जाना है। इंसान समझता है कि सब ख़त्म हो गया, मगर हकीकत में आगाज़ तब होता है जब दुनिया के शोर से खामोशी की चादर ओढ़ ली जाती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं, कब्र वो जगह नहीं जहाँ इंसान दफन होता है, ये वो जगह है जहाँ हकीकत ज़ाहिर होती है। और ये हकीकत अटल हकीकत है, और ये हकीकत कब्र की पहली रात है। यानी इंसान वहाँ वही पाता है जो उसने अपने दिल में बोया था, नेकी या गफलत। और इस बात का नतीजा कब्र की पहली रात ही इंसान की रूह को पता इस बात का लगवा दिया जाता है। रिवायत में आता है कि जब मैयत को दफन किया जाता है, रूह कब्र के दरवाजे पर रुकी हुई देखती है। अपने प्यारों को रोता, मिट्टी डालते हुए रूह जो है वो अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को देख रही होती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं, इंसान की असल मट्टी नहीं, उसके एहसासात हैं। जब पहला इंसान मुट्ठी भर मट्टी डाली जाती है और वो डालता है कब्र पर, तो रूह के अंदर वो एहसास पैदा होता है कि दुनिया ख़त्म, मगर अंजाम अब शुरू हो गया है। फरिश्ते आते हैं मगर वो चेहरे नहीं देखते, वो आमाल देखते हैं। कब्र में सवाल नामे के जवाबात ज़ुबान से नहीं, अमल से दिए जाते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुनकर नकीर दिल के सवाल करते हैं, ज़ुबान के नहीं। जब पूछा जाता है मन रब्बू का, तो दरअसल दिल से जवाब दिया जाता है कि किस को रब माना, किस पर भरोसा किया, किसके लिए जिया, किसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आया हूँ या आई हूँ। जो शख्स दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, वहाँ जवाब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की जगह पर दे देता है। और जो गफलत में ज़िंदगी गुजारता है, वो खामोशी में खुद अपना जवाब बन जाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, कब्र तंग नहीं, आमाल तंग करते हैं। अगर ज़िंदगी के अंदर दिल वसी था तो कब्र भी बाग बन जाती है। अगर दिल तंग था तो कब्र भी दीवार बन जाती है। कब्र के पहले 24 घंटे में इंसान समझता है कि वक्त रुक गया है, मगर एहसास बढ़ गया है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं, कब्र के बाद सब कुछ
واضح ہو جاتا ہے، مگر واپس جانے کی مہلت پھر انسان کو نہیں ملتی۔ اور یہ سب کچھ واضح ہو جانا انسان پر قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں ہی ہر بات کا انجام انسان کو نظر آ جاتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب ہمیشہ امید کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو یہاں اللہ سے جڑ جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، وہاں اکیلا نہیں ہوتا، یعنی قبر کے اندر۔ قبر کا پہلا دن خوفناک نہیں ہوتا اگر انسان نے اپنی زندگی روشنی میں گزاری ہو۔ ناظرین محترم، جو دل میں روشنی رکھتا ہے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا۔ بڑی گہری بات ہے، اس بات پر توجہ کیجئے گا کہ جن کے دل روشن ہوتے ہیں، جن کے قلب پر نور اترتا ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر ذکر الہی کرنے سے جو اس کے قلب پر روشنی اترتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی قبر میں اندھیرا نہیں دیکھے گا۔ یہی قبر کے پہلے 24 گھنٹے کا سبق ہے کہ اندھیرا ان کے لیے نہیں جو دل میں ایمان کا دیا جلا کر رخصت ہوتے ہیں، جو دل کے اندر اپنے ایمان کو روشن کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے قبر کے پہلے 24 گھنٹے اندھیرے میں نہیں گزرتے۔ وہ 24 گھنٹے ہی انسان کی اصل حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ زندگی لمحوں کی ہے مگر اثر دائمی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے، موت کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، صرف ظاہر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں نور ہے تو قبر بھی ایک دروازہ ہے جنت کی طرف۔ زندگی ایک راز ہے، موت اس راز کا انکشاف۔ یہ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی ایک راز ہے اور موت اس راز کا بہت بڑا انکشاف ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنی قبر کے پہلے 24 گھنٹے روشنی میں گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو آج سے ہی نیکیوں سے اور اچھے اعمال سے بھرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔